अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 4 फॉर्म्स। ये है जी फॉर्म ए और फॉर्म बी, फिर फॉर्म सी और फॉर्म डी। तो इन 4 फॉर्म्स के ज़रिए सारे जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के वो एफबीआर को मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ चीज़ों का डाटा जो है वो भेजते हैं। अगर कस्टमर के अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो हैं वो ज़्यादा हो रही हों एक ख़ास लिमिट से, ठीक है, यानी एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर आप डिपॉज़िट करा रहे हैं या रकम निकलवा रहे हैं बैंक अकाउंट से, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर को सेंड की जाती है। तो फॉर्म ए से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ए जो है ये अकाउंट होल्डर्स डिपॉज़िट स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी, डिपॉज़िट्स स्टेटमेंट। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जिस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में एक महीने के अंदर, ठीक है, 1 करोड़ या इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट हुई हो, 1 करोड़ या इससे ज़्यादा अमाउंट डिपॉज़िट हुई हो एक महीने के अंदर, तो उसकी फिर इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से नीचे आप देख सकते हैं। कस्टमर का CNIC या NICOP या पासपोर्ट नंबर, NTN नंबर, नेम स्लैश टाइटल ऑफ अकाउंट, रेजिडेंट स्लैश नॉन रेजिडेंट स्टेटस उस बंदे का क्या है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर बंदे का, कस्टमर का, यानी कि अकाउंट ओपनिंग डेट, ठीक है, अकाउंट नंबर, IBN, बिज़नेस या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है इस बंदे का जिसके अकाउंट में ये डिपॉज़िट हुआ है, ठीक है, अमाउंट कितनी डिपॉज़िट हुई है, और आगे रिमार्क्स। नीचे जो है बैंक की जो है सिग्नेचर वगैरह और नेम CNIC ऑफिसर की। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये एक ट्रांजैक्शन हो या मल्टीपल हो। तो ये टोटल जो अमाउंट है वो 1 करोड़ अगर हो जाती है डिपॉज़िट की, तो तब ये फॉर्म जो है बैंक वाले सेंड करते हैं। हर बैंक में ये फॉर्म सेंड किया जाता है। महीना मुकम्मल होने के 15 दिन के अंदर अंदर ये एफबीआर को उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके अकाउंट में एक दफ़ा 50 लाख जमा हुआ है और दोबारा फिर 25 लाख जमा हुआ है और उसके बाद फिर 25 लाख जमा हुआ है, तो टोटल हो गया करोड़ करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ जब एक महीने में हो गया आपका, तो फिर ये फॉर्म ए जो है ये बैंक जो है कानूनी तौर पे इसको सेंड करना लाजमी है एफबीआर को, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसमें फॉर्म ए में कि अगर ये अमाउंट डिपॉजिट आप खुद भी करते हैं, ठीक है, ज़ाती तौर पे आप खुद ही अपने अकाउंट में भी रकम जमा करवाते हैं 1 करोड़ की, जैसे आपने कोई मकान या ज़मीन बेची है, तो उस सूरत में भी इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर को सेंड की जाती है। अगर कोई दूसरा करे तो फिर तो डेफिनेटली की जाती है, लेकिन इसमें अगर आप खुद भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की, तो तब भी एफबीआर को ये फॉर्म भेजा जाता है कि भाई ये बंदा है, इसने 1 करोड़ रुपया कहीं से हासिल किया है, ताकि एफबीआर का जो रडार है उसके अंदर आप आ जाएं और एफबीआर फिर आप पे नज़र रखे कि ये पैसे इसके कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये जो लोग बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए और गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन से हमेशा बचा करें। जो लोग करते हैं कि ये 25 लाख मेरा तुम ले लो, तुम रख लो, फिर मुझे अगली 7 दिनों बाद दे देना, इस तरह जो घरों में काम सिलसिला चल रहा है, हमारे भी चल रहा था बहुत ज़्यादा और हमने इसको ख़त्म किया। बिला वजह जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, इस तरह जो है मूवमेंट जो थी वो हो रही थी बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी। अच्छा जी, आगे अब देखते हैं जी फॉर्म बी क्या होता है। फॉर्म बी होता है जी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एक महीने में अगर टोटल आपके क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स हुई हैं वो 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा है, ठीक है, टोटल पेमेंट्स आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा अगर हुई हैं, तो देन ये जो फॉर्म है ये इस तरह से फिल करके आपकी मुकम्मल डिटेल इसमें एंटर करके और आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्विजिशन डेट भी यहाँ पे डलेगी और क्रेडिट कार्ड होल्डर का बिज़नेस और प्रोफेशन भी यहाँ पे डलेगा। तो फॉर्म बी को फिल करके बैंक वाले जो है वो माहाना बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, यानी हर महीने वो देखेंगे कि किस किस के अकाउंट से 2 लाख या इससे ज़्यादा की पेमेंट हुई है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, फिर वो उनकी डिटेल जो है एफपीआर को सेंड करते हैं फॉर्म बी के ज़रिए। आगे चलते हैं जी, फॉर्म सी क्या होता है। फॉर्म सी होता है कैश विड्रॉल स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश विड्रॉल एक्सीडिंग ₹1 मिलियन और मोर ड्यूरिंग द मंथ हो, ठीक है जी। आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल जो है वो 10 लाख या इससे ज़्यादा हो गया है एक महीने के अंदर, तो तब फॉर्म सी फिल करके एफबीआर को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये बंदे ने इस महीने में 10 लाख या इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो कैश की सूरत में विड्रॉ की है। यानी आपने खुद कैश निकलवाया है या किसी को कैश का चेक दिया है, दोनों चीज़ें कैश विड्रॉल के अंदर आती हैं। मैं साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है जी।
कैश का चेक, चाहे आपने खुद निकलवाया है यानी कि आपका जो है सेल्फ का चेक है, या आपने किसी को कैश का चेक दिया था, तो दोनों सूरतों में अगर आपके अकाउंट से टोटल कैश जो है वो 10 लाख या इससे ज़्यादा निकला है, तो फॉर्म सी जो है महीने के बाद जो है फॉर्म सी के ज़रिए एफबीआर को मुतला किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब फॉर्म डी है, जो कि प्रॉफिट ऑन डेट के सूरत में होता है कि कोई भी बंदा अगर बैंक से उसका पीएलएस अकाउंट है बैंक के साथ, या कोई डिपॉजिट है, या कोई सर्टिफिकेट उसने लिया हुआ है, जिस तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉफिट ऑन डेट के ज़मरे में आती हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन डेट अगर कोई बंदा लेता है बैंक से, तो उसमें फिर सालाना तौर पे यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे 2023 या 2022 जो भी ईयर है वो पुट करेंगे, और उसके बाद नीचे कस्टमर की सारी डिटेल डलेंगी, और उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट एंड में डलेगी, और उसके ऊपर टैक्स कितना कटा है ये डलेगी। ठीक है। तो किस सेक्शन के तहत इसका प्रॉफिट वो काट रहे हैं वो भी बैंक वाले यहाँ पे लिखेंगे कि किस सेक्शन के तहत प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो काटा जा रहा है, यानी सेक्शन 7B है, या सेक्शन 151 है, या सेक्शन 152 है। ये 3 सेक्शन लगते हैं प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। तो इनके तहत अगर जो भी सेक्शन, जिस सेक्शन के तहत प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स काटा जा रहा है, वो सेक्शन यहाँ पे बैंक वाले मेंशन करेंगे, और उसके बाद इसको फिल करके बैंक वाले एफबीआर को एनुअल बेसिस के ऊपर, ठीक है, यानी ये जो फॉर्म डी है, सिर्फ ये फॉर्म जो है ये सालाना बेसिस के ऊपर सेंड किया जाता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब मुकम्मल हो जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बैंक ने एफबीआर को लाजमी तौर पे मुहैया करना होगा। ठीक है जी। तो ये इसका कुछ टेक्स्ट है इस हवाले से, जो एफबीआर ने मतलब टेक्स्ट दिया हुआ है कि क्या रूल्स क्या हैं, कितने दिनों में फॉर्म कौन सा भेजना है। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ आपको शेयर कर दिया है कि पहले जो 3 फॉर्म्स थे वो मंथली बेसिस पे भेजे जाते थे, और जो लास्ट फॉर्म था वो ईयरली बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसको सेंड किया जाता है। ठीक है। तो और आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि फॉर्म डी के हवाले से अगर कोई बंदा है तो क्या अगर उसका थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो वो भी एफबीआर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे 1 रुपये का भी प्रॉफिट आ रहा है आपका किसी भी अकाउंट से, तो ये फॉर्म डी आपका जाना ही जाना है एफबीआर को। ठीक है। ये बेसिकली एफबीआर को इन्फॉर्मेशन जाती है कि कौन सा बंदा जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट ले रहा है और उस पर बैंक ने कितनी अमाउंट काटी है, ताकि एफबीआर बैंक से वो ले सके, वो जो टैक्स है उसको उसमें कोई मिस्टेक ना हो बैंक से लेने में। ठीक है। अच्छा जी। तो इस हवाले से ताहिर महमूद मेरा नाम है, आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। इसमें मेरे जो चैनल है इसमें चौथे नंबर पे प्लेलिस्ट मौजूद हैं। 7E के टैक्स के हवाले से कोई 30-35 वीडियोस मौजूद हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से मल्टीपल वीडियोस हैं। लाहौर कैंट और इस्लामाबाद का DHA जो है उस पर भी मुकम्मल अबूर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हासिल है, क्योंकि हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ पे सेल परचेज़ की हैं। तो सेपरेट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। आप वहाँ से वीडियोस को प्ले करके देख लें जौन सी रेलिवेंट आपकी वीडियोस हैं।